हेलो फ्रेंड्स। भाग 5 में हमने देखा कि किस तरह सास सभी बहुओं को ससुर जी द्वारा बताई गई योजना बताने को बुलाती है, लेकिन बहुएं उसका अर्थ कुछ और निकाल लेती हैं। वहीं दूसरी ओर गोरा चाची रमिया को एक नया उपदेश देती है। तो चलिए जानते हैं बाकी की कहानी भाग नंबर 6 में कि वो उपदेश क्या था और सास के साथ क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, 7 बहुओं की कहानी भाग 6। गोरा, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तुझे तेरा राजपाट जरूर दिलवाऊंगी। सुन, अभी तू जा और अपनी सभी देवरानियों के जरिए माँ जी को उल्टा सीधा कहने के लिए उत्साह। वो सब कोई माँ जी की बात को सुन और समझ ना पाए। तू जा अब जल्दी और सभी बहुओं को तेरी सास की दुश्मन बना दे। अगर एक ने भी सास से दोस्ती कर ली तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। रमिया, नहीं नहीं चाची, कुछ नहीं होगा, मेरे रहते मैं किसी को मिलने नहीं दूंगी। ठीक है चाची, आप जाइए, मैं आपकी बात समझ गई। कुसुम, माँ जी आप ऐसी क्यों कह रही हैं? क्या हमको अपना कर्तव्य का ज्ञान नहीं है? क्या हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते? बात काटते हुए रमिया, नहीं करते हम सब, अगर करते तो माँ जी ऐसा नहीं कहती। तुम सब देख लेना, आने वाले दिन में माँ जी जरूर हम लोगों को 4 बातें सुनवाएंगे अपने बेटों से, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। वैशाली, हाँ हमारी क्या गलती है, हम तो आए थे खाना बनाने, इन्होंने ही मना किया। सुमन, और अगर वो पूछेंगे मना कर दी माँ जी ने तो? उर्मिला, तो क्या दीदी, हम सब बता देंगे कि माँ जी ने हमें मना कर दिया बनाने से, तो हम सब क्या करते? रम्या, हाँ, और माँ जी तो खुद ही बताएंगी कि इन्होंने ही हमें खाना बनाने से मना किया है ना माँ जी? सास रोते हुए, बेटी आज तुम लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ही कठोर आरोप लगाया है। रम्या, लो अब हमने आरोप भी लगा दिया, हमने तो आपके कहने पे ही नहीं बनाया, तो हमने कहाँ से आरोप लगाया? सास, मैं तो बस ये सोची थी कि तुम सब आपस में लड़ो ना खाना बनाने को लेके, इसलिए मैं खुद बनाने लगी। वैशाली, तो बनाइए, आज भी एक ही दिन में हार गई। कुसुम, हाँ हाँ बनाइए, फिर क्यों हमको बुला के हमारा कर्तव्य सुना रही हो, बनाओ आप। सुमन, हाँ माँ जी आप खाना बनाओ, अब हम लोग काम खत्म करके हॉल में बैठेंगे तब तक, चलो सब चलते हैं। रम्या, हाँ चलो माँ जी को खाना बनाने दो। सब बहुएं अपने दूसरे काम को निपटाने के लिए चली जाती हैं। रम्या सोचती है कि चलो, गोरा चाची ने कहा था कि किसी को भी मिलने मत देना, अच्छा हुआ मैं सही समय पर पहुंच गई, वरना कुसुम तो अपने साथ माँ जी सबको माँ जी की शरण में लेती। वहीं दूसरी तरफ सास सोच रही है कि भगवान, ये कैसा अन्याय हो रहा है मेरे साथ, मेरे किन कर्मों का फल मिल रहा है मुझे। मैंने तो सही समझ के फैसला किया कि अगर मैं बनाऊंगी तो ये लोग अपनी गलती समझकर वापस आएंगे बनाने को, और आज तो मैं इनके ससुर की कही बातों को बताने जा रही थी, उल्टा मैं ही अपराधी हो गई। क्या हो रहा है हमारे घर में, कहीं किसी की नज़र तो नहीं लग गई? सबका काम खत्म होने के बाद सभी बहुएं हॉल में इकट्ठा हुई। रम्या, देखो तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। वैशाली, जी दीदी बताइए क्या बात है? रम्या, मुझे पता चला है कि माँ जी की सास भी ठीक इसी तरह नाटक करी थी। कुसुम, नाटक की थी? कैसा नाटक और क्यों? रम्या, जैसा आज माँ जी कर रही है ना हमारे साथ, ठीक वैसा ही। सुमन, क्या हुआ था दीदी, साफ साफ बताओ। रम्या, माँ जी की सास भी एक बार ऐसा ही की थी। अचानक एक दिन उनकी सास खुद खाना बनाने लगी, और जब ससुर जी ने माँ जी से पूछा तो बोले कि सासू जी खुद बनाने लगी। वैशाली, फिर आगे क्या हुआ? रम्या, फिर ससुर जी ने माँ जी को बहुत मारा था, और आज वही चीज़ माँ जी हमारे साथ कर रही हैं। उर्मिला, लेकिन दीदी वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी, उनको ऐसा करके क्या मिलेगा, हमसे क्या तकलीफ है? रम्या, क्यों नहीं करेंगी, आखिर उनके साथ भी तो वही हुआ है, और उनको ऐसा करके शांति मिलेगी। उनको हमसे तकलीफ नहीं है, लेकिन जो हम लड़ते हैं ना खाना बनाने को लेकर, वो इसी झगड़े का फायदा उठा रही हैं। अब वो खुद खाना बनाएंगी और फिर इनको और ससुर जी को बताएंगी। सुमन, मतलब वो चाहती हैं कि हमारे पति और ससुर जी हमको डांटे और मारे? वैशाली, हाँ, फिर क्या इसी बात से यही साबित हो रहा है, और वो खुश हो जाएंगी, उनके मन को भी शांति मिल जाएगी। रम्या, इसीलिए तो कह रही हूँ तुम मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा, वरना हम सबको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। वैशाली, जी दीदी बताओ क्या करना है? रम्या, तुम सब ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो हमें ससुर जी को ऐसी बात में उलझाना है कि हम उनके सामने अच्छे बने रहें और उनसे ही खाना बनवाएं। सुमन, ये कैसे होगा दीदी, हम उनके सामने अच्छे भी बने रहें और उन्हीं से खाना बनवाएं? रम्या, हाँ बिल्कुल होगा,
अभी माँ जी के पास चलो और माँ जी से कहेंगी माँ जी हम सब गलत थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब हमसे खाना बनाने को कहेंगी तो हम कह देंगे माँ जी आप हमारे मान के लिए बोल रही है ना, हम आपका व्रत नहीं तोड़ेंगे माँ जी। और बस माँ जी को उन्हीं के व्रत में उन्हें फंसाना है, ठीक है। कुसुम ठीक है दीदी, ऐसा ही करेंगे। रम्या और आज शाम को जब ये सब काम पे से आ जाएंगे तो इन लोगों को सही सही बता देंगे कि माँ जी ने व्रत लिया है, इसलिए वो खुद खाना बना रही है। हो सकता है वो ये सब सुनते ही माँ जी से पूछने जाएं, लेकिन तुम सब रोक लेना। उर्मिला लेकिन ऐसा क्यों दीदी? रम्या इसीलिए कि अगर कल को उनको पता चले कि माँ जी खाना बना रही हैं तो हमारे ऊपर कोई असर ना पड़े और हमारे पे गुस्सा ना हो। वैशाली हाँ, और हम बोल सके कि हमने आपको बता दिया था पहले ही कि माँ जी खुद खाना बना रही हैं, हम सबके मना करने के बाद भी। सुमन ठीक है दीदी, चलिए अब चलते हैं माँ जी के पास। रम्या हाँ चलो अब सब। रम्या अपनी बातों में सब बहुओं को एकत्रित कर लेती है। सभी बहुएं अब रम्या की बातों को ही मानने लगती हैं। जैसा रम्या कहती है वैसा ही सब बहुएं करने लगती हैं। गोरा चाची का प्लान काम कर गया था। रम्या को मुखिया बनाने का खेल रच के गोरा इस सुखी परिवार में खोट लाने में कामयाब हो जाती है। सभी बहुएं रसोई घर में जाती हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। रम्या माँ जी हमें माफ़ कर दो। वैशाली हाँ माँ जी हमें माफ़ कर दो, हमें ऐसा बात नहीं करना चाहिए था। सुमन माँ जी हम सबसे गलती हो गया माँ जी। रम्या हाँ माँ जी हमें आपका व्रत इस तरह भंग नहीं करना चाहिए माँ जी। हम सब अभी बैठे थे हॉल में तो हमें हमारी गलती का एहसास हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ जी। सास ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ यही बहुत है। आखिर में तुम सब मेरी बेटी जैसी हो और अगर बच्चों से गलती हो तो माँ बाप का ये फर्ज है उन्हें समझाना और माफ़ करना। उर्मिला हाँ माँ जी अब हमारे समझ में आ गया है। माँ जी आप जाइए आराम करिए, हम लोग रख देंगे। रम्या हाँ माँ जी दोपहर हो गया, आप चलिए हम आपके लिए खाना लाते हैं। सास नहीं नहीं मैं तुम सबके साथ में ही खा लेती हूँ। वैशाली ठीक है माँ जी जैसे आपकी इच्छा, आप चलिए हाथ मुंह धोइए, हम सब रख के खाना निकाल के आपको बुलाते हैं। सास ठीक है बेटी, तब तक मैं ओसार में थोड़ा लेटती हूँ। रम्या ठीक है माँ जी आप जाइए तब तक आराम करिए। सास वहाँ से सोचते हुए जाती है कि चलो कुछ तो समझ आया इनको, सभी को अपनी गलती का एहसास तो हो गया। सभी बहुएं बच्चे और माँ जी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। थोड़ी देर में गोरा चाची रम्या के कमरे में आई। गोरा धीमी आवाज में रम्या बेटी जाग रही है कि सो रही है बेटी? रम्या अरे आइए चाची मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। गोरा हाँ बेटी, तो तूने ठीक वैसा ही कहा ना जैसे मैंने कहा था? रम्या हाँ चाची बिल्कुल वैसा ही कहा है और अपनी सभी देवरानियों को भी अपने वश में कर लिया है, अब वो वैसा ही करेंगी जैसा मैं कहूँगी। गोरा देख आज तेरे हाथों में सभी को संभालने और अपने इशारे पे नचाने की क्रिया आ गई है। रम्या हाँ चाची अब जैसा मैं कहूँगी वैसा ही वो करेंगी। गोरा अब सुन मेरी बात ध्यान से, अब आगे तुझे बड़े संभाल के कदम उठाने हैं। जैसे तूने सभी बहुओं को अपने कंट्रोल में लिया वैसे भी अब तुझे अपने पति को और तेरे देवरों को भी अपने कंट्रोल में लेना है। रम्या लेकिन चाची कैसे कंट्रोल करेंगे इन सबको, वो छोटे देवर जी को कंट्रोल करना तो बहुत ही मुश्किल है। गोरा देख पहले तो अपनी सभी देवरानियों को बोल दे कि अपने पतियों को अपने कंट्रोल में ले, फिर तू उनको बता क्या करना है क्या नहीं, ठीक है? रम्या ठीक है चाची। गोरा एक बात का ध्यान रख, माँ जी को ही खाना बनाने देना, तुम लोग बनाना मत, और कल इतवार है सब घर पे रहेंगे, कैसे भी करके सबको बता दे कि अपने अपने पतियों को सब बात बता दे कि क्या हुआ था और कैसे माँ जी ने बताया व्रत के बारे में। समझ रही है ना मेरी बात? रम्या हाँ चाची समझ गई, ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। गोरा ठीक है चल मैं चलती हूँ, अब बाद में मिलूंगी। रम्या ठीक है चाची जाइए, बाद में आइएगा जरूर चाची। गोरा हाँ ठीक है बेटी। शाम के समय सभी बहुएं इकट्ठा हुई। रम्या उर्मिला तुम जाओ, तब तक माँ जी का बाल बना दो, तब तक मैं एक बात इन सबको बता देती हूँ, फिर तुझे बता दूंगी। थोड़े समय के लिए उन्हें वहीं उलझाई रखना, तब तक मैं इनको बता दूँ, नहीं तो माँ जी आ जाएगी। उर्मिला ठीक है दीदी। रम्या लेकिन एक बात ध्यान में रखना, माँ जी से ज़्यादा बात मत करना, कुछ कहना मत खाना बनाने के बारे में। उर्मिला जी बिल्कुल दीदी मैं कुछ नहीं कहूँगी। रम्या ठीक है तू जा, हम लोग वहीं आ रहे हैं अभी। वैशाली बताइए दीदी क्या बात है? रम्या देखो अभी फिर खाना बनाने का समय हो रहा है, हमें माँ जी से ही खाना बनवाना है, कोई बोलेगा नहीं कि मैं बनाती हूँ। सुमन ठीक है दीदी वो तो हम नहीं बनाएंगे और ना कहेंगे कि हमें बनाने दो। रम्या और सुनो तुम सब आज अपने पतियों को सब बात बता देना कि किस तरह माँ जी खाना बना रही है और हम लोगों से कि बनाने से मना करा है। कुसुम ठीक है दीदी ऐसा ही करेंगे। रम्या चलो अब चलते हैं माँ जी के पास, उनको कहते हैं खाना बनाने को। वैशाली ठीक है दीदी चलो। सभी बहुएं माँ जी के पास जाती हैं और कहती हैं रम्या
अरे उर्मिला, माँ जी का बाल बना दी? उर्मिला, हाँ दीदी बना दी। वैशाली, दीदी खाना बनाने का समय हो गया है। रम्या, हाँ वो तो माँ जी ने प्रण लिया है ना, तो वो अभी तो खाना बना देंगी, तब तक चलो बाकी का काम कर लो। माँ जी आप खाना बना दीजिए, हम लोग तब तक दूसरा काम करते हैं। इतना कहकर रम्या सबको इशारा करती है कि चलो, रुको मत, माँ जी को बोलने का समय मत दो। सभी उनका इशारा समझ जाती हैं। उर्मिला, हाँ चलिए दीदी। सब वहाँ से अलग होकर दूसरे कामों में चली जाती हैं। सास मन ही मन सोचने लगी कि कमलेश के पिताजी ने तो कहा था कि काम बांट दो, लेकिन ये सब मुझे ही बनाने को कह रही हैं और कुछ बोलने का मौका भी नहीं दी। चलो कोई बात नहीं, अपने ही हैं सब, कहाँ गैर के लिए बनाने जा रही हूँ। सभी बहुएं सब काम करके फिर इकट्ठा हुई और कहती है, रम्या देखो अभी हमारा सब काम हो गया है, इन लोगों का आने का समय भी हो रहा है, तुम सब भूलना मत कि क्या करना है। वैशाली, अरे नहीं दीदी कैसे भूलेंगे, अगर भूल गए तो हमारा ही नुकसान है उसमें। कुसुम, हाँ दीदी आपने सही कहा और अच्छा हुआ कि बड़ी दीदी ने हमें सब बता दिया। रम्या, चलो अब यहाँ रुको मत, माँ जी के पास चलो और जैसा मैं कहूँगी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है? सभी ने कहा ठीक है और वहाँ से माँ जी के पास गई और कहने लगी, रम्या माँ जी हम सब ने सारा काम कर दिया है, माँ जी खाना बन गया? सास, हाँ बेटी बन गया। रम्या, अच्छा माँ जी आपने ऐसी कौन सी व्रत ली है? सास, ये व्रत बहुत कठिन है बेटी, जब से व्रत का प्रण ली हूँ तब से बहुत कष्ट और रुकावट हो रहा है। वैशाली, हाँ कष्ट तो होता ही होगा और दीदी ये व्रत बताया नहीं जाता। उर्मिला, हाँ दीदी अब जब माँ जी ने व्रत लिया है तो हमारा काम है कि उसे पूरा करने में पूर्ण सहयोग किया जाए। सास, हाँ बेटी सही कह रही हो तुम सब। रम्या, मुझे लगता है कि माँ जी व्यापार में होती कमी के कारण ऐसा कर रही हैं। वैशाली, हाँ इसलिए हो सकता है कि माँ जी किसी को बता नहीं रही हैं। सुमन, हाँ और व्रत तोड़ना भी नहीं चाहिए, जो व्रत का प्रण ले ले या गलती से कह भी दे कि मैंने प्रण लिया तो उसे पूरा करना चाहिए, है ना माँ जी? सास, हाँ बेटी जो व्रत करो उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। रम्या, हाँ हमारे यहाँ एक चाची थी, उन्होंने भी प्रण लिया था लेकिन उसे पूरा नहीं की तो वो उनका पूरा घर बेघर हो गया, इसलिए अब अगर कोई झूठा भी व्रत लो तो उसे भी पूरा तरह निभाना चाहिए। वैशाली, हाँ दीदी सही कहा आपने कि झूठा ही व्रत क्यों ना, उसे भी पूरा करना चाहिए। जब जुबान से निकल गया कि व्रत करना है तो उसे करो और माँ जी ने भी उसका पालन शुरू कर दी। सास, सही कह रही हो बेटी, मैं भी पूरा करूँगी अपना व्रत। रम्या मुस्कुराते हुए सोचने लगी कि एक चीज़ तो हो गया, सासू माँ के अंदर तो व्रत का डर ला ही दी हूँ मैं, जिससे इन्हें ही अब खाना बनाना पड़ेगा। अब सिर्फ इन्हें मना करना पड़ेगा कि ये सब किसी से ना कहें। रम्या, लेकिन एक बात और है, उसमें व्रत में बहुत प्रकार की बाधा आती हैं और कष्ट होता है, लेकिन सभी बाधाओं और कष्टों का सामना करके उसे पूरा करना चाहिए। सही कहा ना माँ जी? सास, व्रत का अर्थ है धारण करना यानी संकल्प लेना। व्रत में संयम, संकल्प और नियम नियत होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए संकल्प और नियमों की आवश्यकता पड़ती है। उसे किसी भी प्रकार से तोड़ा नहीं जाता और ना ही किसी को बताना चाहिए कि किस किस लिए व्रत किया गया है। और हाँ, आप व्रत का बखान और उसका चमत्कार जरूर बता सकते हैं। रम्या, सही कहा माँ जी, संकल्प मजबूत होना चाहिए और किसी को बताना भी नहीं चाहिए। सास, सही कही तुम बेटी, चलो खाना बना गया है। वैशाली, माँ जी आप अब जाइए, हम लोग रख देते हैं, तब तक आप आराम करिए। सास, ठीक है बेटी। भाग 6 यहीं पर समाप्त होता है। अब सास क्या करेगी? क्या वो व्रत पूरा करेंगी? और करेंगी भी तो किस व्रत का? उन्होंने तो बहुओं को सिर्फ एकत्रित करने के लिए कहा था। क्या सास ससुर जी को बताएंगी इसके बारे में? क्या सभी बहुएं अपने अपने पति को सभी बात बता पाएंगी? क्या उनके बेटे ये सुनने के बाद चुप रहेंगे? आगे क्या होगा जानते हैं अगले भाग में। तब तक आप अपनी राय हमें साझा करिए और हाँ, हमें फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ढेर सारी कहानियाँ को। धन्यवाद।